गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पेंसिल, पेज, नोटबुक ले करके तैयार हो जाइए सभी लोग। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ बनाया जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है और जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है वह सब आप लोग करते जाइए। अब हम लोग आ गए आज, क्योंकि हम लोग कितने साउंड्स को तैयार कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग यह साउंड तैयार कर लिए, पहला था ई, दूसरा हम लोग क्या तैयार किए, ए, और तीसरा ऊ, और चौथा उह। ठीक है, चौथा उह और पांचवा अ। ये 5 साउंड सिंबल और 5 साउंड सिंबल्स के प्रोनंसिएशन, उच्चारण को हम सभी लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए, सुन लिए और बनाना सीख लिए। ई, ए, ऊ, उह, अ। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट साउंड सुनने के लिए और नेक्स्ट साउंड बनाने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। देखिए नेक्स्ट जो है ये हमारे सामने नेक्स्ट साउंड है यह, ठीक, जो कि देख रहे हैं आप, लगभग इंग्लिश 3 की तरह यह है, 2 डॉट्स लगा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग पहले इसकी आवाज़ को सुनते हैं। यहाँ हम लोग टच करेंगे, कहाँ टच करेंगे, यहाँ हम लोग टच करेंगे जब, तो यह आवाज़ हमें सुनाई पड़ेगी। स, ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए कि एक नीचे वर्ड दिया है, नीचे एक वर्ड है SIR। तो इसमें जो IR है इसी का उच्चारण यह है, यह इसी का उच्चारण है। श, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट आर नॉट प्रोनाउंस्ड, या तो तभी AR का उच्चारण होता है जब आगे कोई वावल साउंड होती हैं। तो ठीक है, शर, श, आप देख लिए इसी का यह उच्चारण है, श। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। इसको हम लोग जब विस्तार से देखना है तो देखो, आप लोग भी अगर यह IPA चार्ट डाउनलोड किए हैं तो यहाँ जो एक आइकन छोटा सा है इसी को टच कर देंगे, आपके सामने आ गया। ठीक है, आइए पहले हम यहाँ सुनते हैं। देखिए यहाँ ये जो आइकन है, स्पीकर है, इसी पर आप टच करेंगे और जैसे ही टच करेंगे आपको आवाज़, इसका प्रोनंसिएशन सुनाई पड़ेगा। लो टच करते हैं, टच हो गया। स, ठीक है, स। तो यह जो है, यह वर्ड और चिन्ह यहाँ है जो कि आपको किनारे दिखाई पड़ रहा है यहाँ,
ये है। अब यहाँ बात आ जाती है आगे कि हाउ टू मेक द साउंड, हाउ टू मेक द साउंड। इसका ध्वनि हम कैसे करें, इसका उच्चारण कैसे करें। तो नीचे दिया है इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखेंगे। लिसन सुने, एंड और देन तब, से द साउंड तब ध्वनि का उच्चारण करें। टू मेक द साउंड, इस का उच्चारण बनाने के लिए, करने के लिए, योर माउथ, आपका मुख, एंड योर टंग शुड बी वेरी रिलैक्स्ड, आपका माउथ का पूरा ऑर्गन्स और आपकी जीभ, ये जो है चाहे शुड बी वेरी रिलैक्स्ड, यह बहुत ही ढीला होना चाहिए, बिल्कुल आराम से होना चाहिए। आइए तो इस बात को हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ डायग्राम में आ गए। रिलैक्स्ड लिप, टंग एंड जॉ। रिलैक्स्ड यानी यह ध्वनि संकेत जहाँ इसका उच्चारण में रिलैक्स्ड लिप्स, होठ बिल्कुल ढीले आराम से रहेंगे। टंग एंड जॉ, हमारी जीभ और जबड़े भी रिलैक्स्ड रहेंगे। तो यह बात तो समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट साउंड पर। यह साउंड तो क्लियर हो गया। इस तरह से अब आप लोगों ने यहाँ पहुँच करके इस वीडियो में एक ध्वनि को सीखा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। आप बराबर बनाते रहिए इस चीज़ को, कैसे बनाना है। सीधा आप ये लिखे, डॉट दिए अ और अब यहाँ ये भी रिवीजन कर लीजिए कि आपने यहाँ पहले यह एक लांग बनाया ई, फिर आपने बनाया ए, फिर आपने बनाया ऊ, फिर आपने सीखा ऊ, फिर आपने सीखा फिर आपने सीखा अभी इसमें और इसमें अंतर क्या है। यह बहुत छोटा है। जैसे अब देखिए छोटे वाले कितने हैं, ई इह ऊ उह अ। ठीक, इस तरह से 6 साउंड हो गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साउंड में। अब नेक्स्ट साउंड हमारे सामने आ जाता है यह, देख लीजिए आप, और मेरे साथ आप पहले ही तुरंत बना लीजिए। जैसे सी को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसको उलट दिए हम, और यह हो गया उल्टा सी की तरह करके 2 डॉट्स लगा दिए, और ये आपका साउंड हो गया। इसको बनाइए ज़रूर, अगर नहीं बनाते हैं तो आप पहचानने में दिक्कत होगी। उच्चारण करिए और बनाइए साथ में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसकी आवाज़ को सुनते हैं। ओ ओ ओ
SHORE आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक, आपने देखा यहाँ वर्ड है एक शो, इसमें जो OR है यहाँ क्या है, जो अंडरलाइन किया गया है ब्लैक में आपको दिखाई पड़ता होगा, OR, इसी का उच्चारण क्या है, यह है, यह इसी का उच्चारण है। यहाँ से जैसे ही पूरा होगा आप डिक्शनरी में इन उच्चारणों को पहचानने लगेंगे और बोलने लगेंगे, आपका प्रोनंसिएशन क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ अब इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। यहाँ टच करिए, जो एक ब्लैक सा आइकन है यहाँ, अब उसके बारे में पूरा ब्यौरा आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके नज़र के सामने यहाँ वो नहीं, बिल्कुल उधर है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप यहाँ जो ऑडियो आइकन है इसको आप, ये जो ऑडियो आइकन है ग्रीन, इसको टच करें। ओ शोर, तो ठीक है। अब हम लोग हाउ टू मेक द साउंड इज अ लॉन्ग साउंड, लुक एट द डायग्राम, चित्र को देखो, लिसन, सुनो एंड देन से द साउंड, राउंड योर लिप्स मोर देन फॉर ओ। ठीक है। अब जैसे एक शॉर्ट एक लॉन्ग, उस ध्वनि को मैं पहले नहीं बताया हूँ, इसमें आ गया है, लो इस ध्वनि को देख लेते हैं। तो यह ध्वनि आपने देखा कि यह ध्वनि आपने ऐसे बनाया ओ, लेकिन यह लॉन्ग है, यहाँ लिखा भी है ओ इज अ लॉन्ग साउंड, लेकिन यह जो है क्या है, केवल यही उल्टा सी की तरह इतना ओ ओ ओ ओ ओ, देखिए ओ ओ, अभी इसको नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ उदाहरण में यहाँ दिया है। अब आप इसको समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ ओ इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। डायग्राम को देखो, लिसन एंड देन से द साउंड, राउंड योर लिप्स, आपके होठ राउंड गोले हो जाएंगे, मोर देन फा, यह यहाँ दिया है, ये जितना इसमें गोला होता है इसको बनाने में, इसको बनाने में, इसका उच्चारण करने में जितना होठ गोला होता है उससे ज़्यादा गोला होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। अब डायग्राम हमारे पास है और यहाँ हम लोग इस ध्वनि का अभ्यास कर रहे हैं। फ्रंट ऑफ टंग डाउन, अब ये जिह्वा हमारा ये जो है यहाँ तक, एक तो बेस फार्म है जीभ का दिया है, लेकिन अब देखो हमारी जीभ जो रेड लाइन है नीचे आ गई। इसके उच्चारण में अभ्यास करें और देखें, अ माने एकदम रिलैक्स्ड हो गई है जीभ एकदम, ठीक। और हमारे जो जबड़े जो हैं वो रिलैक्स्ड एकदम डाउन आ गए हैं। और यहाँ लिप जो वेरी राउंडेड, हमारे होठ जो हैं ये गोले हो गए हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, लिप जो फॉरवर्ड
और थोड़ा ये हमारे जो ये पार्ट हैं ये जो है आगे की तरफ निकल आए हैं। यह सब बिल्कुल अभ्यास करिए। जो डाउन, जबड़े बिल्कुल डाउन हैं। ओ ओ ठीक है। इस साउंड पर हम लोग भरपूर अभ्यास कर लिए और चर्चा कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साउंड में। आइए हम लोग उसी साउंड को लेते हैं जो अभी छोटा है। अब हम लोग आ गए एक नए साउंड पर, जो कि सेम जैसे आप अंग्रेजी के लिखने के छापे के छोटे अक्षर को लिखते हैं, सेम वही चीज़ है। आप यहाँ देख रहे हैं, यह है। यह है ई की तरह, जैसे ई होता है, लेकिन ये ई नहीं है। यह क्या है? एह। एह। इसका उच्चारण भी हम लोग सुन लेते हैं। एह। 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 मैट। मैट। और शब्द है जो नीचे MET, तो एह, इसी का यह साउंड है। और यहाँ एक बात समझा देना आवश्यक है कि यह जो है साउंड सिंबल, ये ध्वनि का जो चिन्ह है, यह अब डिक्शनरी वगैरह में बदल गया है। यह ऐसे आ रहा है, ये बदल गया है, ऐसे आ रहा है। आइए इसको हम लोग अब विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो यहाँ ग्रीन का आइकान है, ऑडियो आइकान है, स्पीकर है, इसको हम लोग टच करेंगे, सुनेंगे। मैट। 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 ये तो आपको बता ही दिया गया कि यहाँ जो ई है, इसी का ध्वनि यहाँ क्या है? ए। और उसी एह का ये चिन्ह है। एह। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं हाउ टू मेक द साउंड, कैसे इस ध्वनि को उच्चारण करें। एह इज अ शॉर्ट साउंड, यह एक छोटी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखेंगे। लिसन, सुने। एंड और देन से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। ओपन योर माउथ क्वाइट वाइड, आपका मुख पर्याप्त चौड़ा खुलता है। आइए इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। इस ध्वनि के उच्चारण में बैक ऑफ टंग डाउन अ लिटिल, हमारे जिह्वा का पश्च भाग, पिछला भाग यहाँ जो आप देख रहे हैं,
ये जीभ का पिछला भाग है। ये क्या है, डाउन लिटिल, थोड़ा डाउन हो जाता है। एह 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 एह, इसको बोलकर हम लोग देखें। और एह, वाइड माउथ, हमारा मुख चौड़ा हो जाता है। एह एह एह, जो डाउन लिटिल, हमारे जबड़े जो हैं ये जो है नीचे, एह 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 एह, ये डाउन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसको बनाइए, बोलिए, बार बार अभ्यास करिए। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट साउंड में। हमारा नेक्स्ट साउंड है नेक्स्ट साउंड हमारा यह है अह अह। ये साउंड आप पेंसिल लिए हैं, तुरंत आप बनाइए। जैसे ए हम लोग लिखते हैं बड़ा वाला, लेकिन बीच में ए रखते हैं। इसी को, इस लाइन को अगर हम नहीं रखते हैं तो यह ध्वनि का संकेत तैयार हो जाता है। हमें यह नहीं रखना है। यह बराबर आप बना सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। यही चिन्ह है यह। ठीक है, इसको बार बार बनाइए और फिर सुनते हैं और उच्चारण करते हैं। चलो, आह आह, fun, आह, बोलते जाइए, आप बराबर बोलते जाइए। आह आह आह, fun, फन। यहाँ आप एक देख रहे हैं वर्ड है, इसके नीचे वर्ड के बीच में जो स्वर आया हुआ है यू, ये है आपका फ एफ यू एन। तो इसी यू का उच्चारण क्या है, यह है अ। यू का उच्चारण क्या है, अ। ये जो है इसी का उच्चारण है, यह। समझ गए, एफ यू एन, फन। तो यू का उच्चारण क्या है, अ अ अ। ठीक है, यहाँ आप समझ गए। आवाज़ को उच्चारण करना भी आ गया, आपको बनाना भी आ गया। और अब आप आगे इसको और विस्तार से देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलो, यहाँ टच करें और देखो आपके नज़र के सामने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ग्रीन में जो है आइकान है, ऑडियो आइकान है, स्पीकर है, इसको टच करें। अह fun, अह अह अह, fun, फन। वही एग्जाम्पल लिया गया है, सेम वही वर्ड है, सेम वही साउंड है। तो अब यहाँ बात है कि हाउ टू मेक दी साउंड, हाउ टू मेक दी साउंड। इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें। तो अह इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। तो लंबी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है अ लॉन्ग साउंड। लुक एट द डायग्राम, यह एक लॉन्ग नहीं, यह एक शॉर्ट है, यहाँ गलत है। लुक एट द, चलिए दूसरे और जगह से इसको क्लियर कर दिया जाएगा। लुक एट द डायग्राम, चित्र को देखो, यहाँ है। देन, तब, से माने बोलो, देन से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो। ओपन योर माउथ वाइड, अपने मुख को आप चौड़ा खोलेंगे इसके उच्चारण में। चलो देखते हैं, हम लोग डायग्राम में आते हैं। टंग डाउन, यहाँ सीधा है, आप उच्चारण कर रहे हैं इस साउंड का। टंग डाउन, तो हमारी जीभ डाउन हो गई है, देखो यहाँ दिखा दिया है, यहाँ जीभ आ गई है, जो कि मेन प्लेस यह है।
कभी इसके ऊपर जाती है, कभी नीचे, तो यहाँ नीचे आ गई है। अ अ अ और क्या है दूसरी बात यह है, रिलैक्स्ड लिप। हमारे जो लिप हैं, हमारे जो ये होठ हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगे। अह अह इसमें कोई तनाव खिंचाव नहीं होगा। रिलैक्स्ड जो हमारा जबड़ा भी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगा, हमारा जबड़ा भी रिलैक्स्ड रहेगा और टंग डाउन हो जाएगी। तो यह सब पोर्शन आप देख करके अभ्यास करें, बोलें अह 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 अह। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट साउंड हमारे सामने आता है अब, वह है यह। ठीक है, यह कैसे बना है? इसके बनने के दो तरीके हैं, लेकिन अब यही डिक्शनरीज में आ रहा है। और जो बुक में देखते हैं आप लोग, बुक में देखिए, यह ऐसे भी है, ऐसे भी है, या इसको आप जैसे यहाँ बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, यह भी है। ठीक, इस सिंबल को आप ओ तो ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। अब इसके उच्चारण को सुनते हैं। ओ ओ lock, लॉक। अब देखिए, बार बार सुन लीजिए। ओ ओ ओ ओ lock, लॉक। अब एक यहाँ वर्ड है LOCK, तो जो ओ है यहाँ आप देख रहे हैं, इसी ओ की आवाज़ यह है, इसी ओ की आवाज़ यह है, आवाज़ का चिन्ह है। क्योंकि आप उच्चारण का चिन्ह लिख रहे हैं, उच्चारण का चिन्ह सीख रहे हैं, और नीचे शब्द में जो है वो अक्षर है, लेटर हैं, लेकिन जो ऊपर यह है, यह क्या है? यह लेटर नहीं है, यह उच्चारण लेटर है। और यह नीचे क्या है? ये लिखने वाला लेटर है, अक्षर है। ठीक, तो अब इसको क्लियर हो गया। आप ऐसे बना सकते हैं, आप बराबर इसको बना सकते हैं और पहचान सकते हैं, बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। नहीं, ये गलत हुआ। ठीक है, आइए हम इसके विस्तार में चलते हैं। यहाँ टच करेंगे ऊपर जो एक आइकन है, बार बार इसको आप सुन लें, वही वर्ड है lock, लॉक। lock, आँखों पर बहुत प्रभाव। तो ठीक है, आइए हाउ टू मेक दी साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण हम कैसे करें, इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें। इज अ शॉर्ट साउंड, यह एक छोटी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें, लिसन सुने, और देन एंड तब से द साउंड, तब ध्वनि का उच्चारण करें। राउंड योर लिप अ लिटिल, अपने होठों को थोड़ा गोला करें। द फ्रंट ऑफ योर टंग इज ले, and the front of tongue is
यहाँ देखिए अब ये कट गया है। चलो अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, लो द फ्रंट ऑफ योर टंग इज लो एंड टूवर्ड्स दी, हमारे जिह्वा का यह भाग लो हो जाएगा नीचे की तरफ। आइए देखते हैं। हाँ, अब यहाँ आप देख रहे हैं, आप किस साउंड का उच्चारण कर रहे हैं? आप इस साउंड का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये जो अग्रभाग जिह्वा का था, ये क्या है? लो हो गया है। फ्रंट ऑफ टंग डाउन, नीचे हो गया है। और क्या हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और क्या हुआ इसके उच्चारण में? सॉरी, यह साउंड सिंबल है, चिन्ह है। लिप्स राउंडेड अ लिटिल, बहुत थोड़ा सा हमारा होठ जो है गोलाकार होगा। और जो डाउन, ये जो जबड़ा है, जो डाउन, ये जो है नीचे रहेगा आराम से, कोई टाइट नहीं रहेगा। अह 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 मैंने ओह, इस तरह से इसका अभ्यास करें आप। फिर आपके सामने आती है नेक्स्ट साउंड। नेक्स्ट साउंड क्या है? यहाँ है, इसके चित्र को आप देख लीजिए। इसको बनाने में थोड़ा आपको ज़्यादा आनंद आएगा, टेढ़ा मेढ़ा देखने में लग रहा है, लेकिन आप इसको बनाएं कैसे? देखिए, एक तो उल्टा ई बना दीजिए ऐसे, और इसी में एक सीधा ई बना दीजिए, तैयार हो गया। ठीक है, आपने एक यह ई बनाया, ठीक, इसी में से एक सीधा ई बना दिए, हो गया आपका यह साउंड सिंबल आपका बन गया। ठीक है, पेंसिल है, तुरंत आप बनाइए। बनाएंगे उसके बाद तब आवाज़ को, इस संकेत का उच्चारण भी आप करेंगे। चलिए इसको हम लोग सुनते हैं। आह, pan, आह, 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 pan, फैन। यहाँ क्या दिया है? फैन। तो बीच में जो ए आया है, PAN, PAN, तो बीच में जो स्वर ए है, उसी का उच्चारण यह है। यानी यह जो बीच में स्वर है ए, इसका उच्चारण क्या है? आह, फ, आह, फैन, फैन, फैन। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके विस्तार से देखते हैं और सुनते हैं। सुन चुके हैं, सेम वही बात है। हाउ टू मेक द साउंड, इस साउंड का उच्चारण कैसे करें? इस साउंड का उच्चारण कैसे करें? आह, आह, आह इज अ शॉर्ट साउंड, यह एक छोटी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें। लिसन, सुने, एंड देन से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। ओपन योर माउथ वाइड, अपने मुख को चौड़ा खोलें। तो ठीक है, आइए हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, बैक ऑफ टंग डाउन, हमारे जीभ का हमारे जिह्वा का, हमारे टंग का, जब हम इस ध्वनि
का उच्चारण करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैक ऑफ टंग डाउन, ये पिछला भाग जो है जीभ का डाउन हो रहा है, देख लीजिए। अह 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 अह, और वाइड ओपन माउथ, अह अह अह, मुंह में पर्याप्त जगह हो रही है, ये भी आप देख लिए। आह, और हमारा जो ये जबड़ा है ये भी डाउन हो रहा है, ये भी आप देख लिए। आह आह आह, तो इस तरह से हम लोग इसका भी अभ्यास कर लिए। और अब हम लोग नेक्स्ट साउंड पर जाते हैं। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है क्या, देख लेते हैं। यहाँ यह है बच्चों, ये साउंड, ये जैसे ए लिखते हैं उसके लगाकर 2 डॉट्स जो लॉन्गनेस बताते हैं हमें करेंगे। और बार बार इसको पहले तो बना लिया करिए, जब हम बना रहे हैं इतना स्लो हम बता रहे हैं, धीरे धीरे, ताकि आप आराम से बना सकें। यहाँ जल्दी की कोई बात नहीं है। और अगर आप देखते रहेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तुरंत जब देख रहे हैं उसी समय ये काम कर डालिए। तो ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, इसको सुनते हैं। देखो 2 डॉट्स है, इसका मतलब लंग, इसके उच्चारण में लंबा समय लग रहा है। और यहाँ लंबा समय नहीं था, यहाँ लंबा समय नहीं था। आह pan, आह आह आह, लेकिन यहाँ आ, तो ठीक है। जैसे यहाँ CARD, CARD, यहाँ एक वर्ड इसके नीचे दिया है जिसे आप देख रहे हैं, CARD। तो AR जो है इसी की ध्वनि यहाँ क्या है, यह है, इसी की ध्वनि है। ख ड, खाड खाड। ठीक है बच्चों, इसको समझ गए आप, बनाते जाइए आप। और आ आ आ आ, ठीक है। card, चलो अब हम लोग इसको पूरा विस्तार से सुनते हैं। आइए यहाँ हम लोग आ जाते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ कारण। अब बात आ जाती है हाउ टू मेक दी साउंड। आ साउंड का उच्चारण हम लोग कैसे करें। तो इज अ लॉन्ग साउंड, इज अ लॉन्ग साउंड, यह एक लंबी ध्वनि है। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें और लिसन एंड देन से द साउंड, सुने और तब ध्वनि का उच्चारण करें। ओपन या माउथ वाइड, अपने मुख को चौड़ा खोलें। चलिए देख लेते हैं डायग्राम में हम लोग इसको। अब देख रहे हैं बैक ऑफ टंग डाउन, हमारे जिह्वा का इसके उच्चारण में जिह्वा का बैक ऑफ टंग डाउन, ये डाउन हो गया है, देख रहे हैं, बैक ऑफ टंग डाउन, ये डाउन हो गया है। और हमारा जो डाउन लिटिल, हमारा जबड़ा जो है नीचे की तरफ, आ आ आ आ, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा, यहाँ से सीखा
और अब हम लोग नेक्स्ट साउंड की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट साउंड क्या है? अब नेक्स्ट साउंड जो सिंगल वावेल थे वे ख़त्म हो गए और हम लोगों ने 5 प्रथम वीडियो में देखे थे और 7 यहाँ हम लोग सीखे। कौन कौन यहाँ सीखे हम लोग? आज हम लोग सीखे, देखिए, 1 2 3 met, 4 5, 5 6 7 इस वीडियो में हम Card. लोगों ने सीखा। तो ठीक है बच्चों, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे कभी ABCD आप सीख रहे थे, जैसे कभी आप क ख सीख रहे थे, उसी तरह से यह आप एक प्रकार से बिल्कुल बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, ठीक वही कार्य करना पड़ेगा। पेंसिल रखिए, इरेजर रखिए, बनाइए, मिटाइए, बोलिए, बस और कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे वीडियो में मिलते हैं। किस चीज़ में मिलेंगे? डिप्थांग में मिलेंगे। तो पहले यहाँ थोड़ा सा जान लें, ये जो डिप्थांग है यह कुछ नहीं है। यह जो अभी आप लोगों ने 7 अभी सीखा और इसके पीछे वीडियो में 5 सीखे थे। तो 7 5 + 5 कितना हुआ? 12। तो ये 12 जो है एकल स्वर आप लोगों ने देखा, एकल सिंगल स्वर हैं। इसी 12 को मिला करके, किसी 2 को मिला करके ये संयुक्त स्वर बना हुआ है। ये डिप्थांग है, संयुक्त स्वर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संयुक्त स्वर में आएंगे और संयुक्त स्वर